इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेबलेट पर होने वाली ITI CBT परीक्षा के इंटरफेस के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCVT ऑनलाइन पर। तो आइए सबसे पहले ITI CBT परीक्षा के इंटरफेस को समझते हैं। CBT अर्थात कंप्यूटर आधारित टेस्ट जैसे ही शुरू होगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर की ओर आपको परीक्षा का नाम और टाइमर दिखाई देगा। टाइमर हमें यह बताता है कि टेस्ट समाप्त होने में कितने मिनट का समय शेष बचा है। परीक्षा अवधि 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है, तो यहाँ पर मिनट कम होते दिखाई देंगे। परीक्षा समय अवधि समाप्त होने पर टेस्ट स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी समयावधि का ध्यान रखते हुए टेस्ट देवे। नीचे आपको साइड बार के साथ प्रश्न पैलेट दिखाई देगा। प्रश्न पैलेट में इस बटन पर क्लिक करके आप साइड बार को छुपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। इसके सामने आपको विषय का नाम दिखाई देगा। जिस विषय के प्रश्न हल करना चाहते हैं उसके प्रश्न का चयन साइड बार से करने पर संबंधित विषय का नाम यहाँ दिखाई देगा। नीचे ब्लू पट्टी में बाई और आपको प्रश्न संख्या दिखाई देगी और दाई और उस प्रश्न के मार्क्स दिखाई देंगे। उसके नीचे दाई और बुकमार्क दिस क्वेश्चन बटन दिखाई देगा। इस बटन के द्वारा किसी भी प्रश्न को बुकमार्क किया जा सकता है। बुकमार्क से तात्पर्य है कि वह प्रश्न जिनका जवाब आप बाद में दोबारा बदलना चाहते हो। बुकमार्क बटन के नीचे आपको अंग्रेजी तथा आपकी भाषा में प्रश्न दिखाई देगा, जिसके 4 विकल्प A, B, C, D क्रमशः नीचे दिखाई देंगे। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। आप यदि प्रश्न को बुकमार्क करना चाहते हैं तो बुकमार्क दिस क्वेश्चन बटन का चयन करें, और यदि प्रश्न का जवाब सबमिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही उस प्रश्न का रंग हरा हो जाएगा और अगला प्रश्न प्रदर्शित होगा। यदि आप प्रश्न को जवाब के साथ बुकमार्क करते हैं तो प्रश्न का रंग लाल हो जाएगा और अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। साथ ही यदि आप बिना किसी जवाब के बुकमार्क करते हैं तो प्रश्न का रंग नीला हो जाएगा और अगला प्रश्न स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्री क्वेश्चन बटन पर क्लिक कर पीछे वाले प्रश्न पर जाया जा सकता है। अब साइड बार को समझते हैं। साइड बार में सबसे ऊपर टेस्ट समरी दिखेगी। टेस्ट समरी में सबसे ऊपर टोटल क्वेश्चन 75 अर्थात परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे गए हैं को दिखाता है। उसके नीचे आंसर्ड अर्थात आपने कितने प्रश्नों का जवाब दे दिया है उनकी संख्या को बताता है। बुकमार्क विद आंसर अर्थात वह प्रश्न जिन्हें आपने जवाब के साथ बुकमार्क किया है उनकी संख्या बताएगा। बुकमार्क नॉट आंसर अर्थात वह प्रश्न जिन्हें आपने जवाब दिए बिना बुकमार्क किया है की संख्या बताएगा। नॉट आंसर्ड अर्थात वह प्रश्न जिनका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है उनकी संख्या को बताएगा। टेस्ट समरी के नीचे आपको ट्रेड थ्योरी विषय के 38 प्रश्न बटन दिखाई देंगे। ट्रेड थ्योरी के नीचे वर्कशॉप साइंस एवं कैलकुलेशन विषय के 6 प्रश्न बटन दिखाई देंगे। वर्कशॉप साइंस एवं कैलकुलेशन के नीचे इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय के 6 प्रश्न बटन दिखाई देंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नीचे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के 25 प्रश्न बटन दिखाई देंगे। किसी भी प्रश्न बटन पर क्लिक कर किसी भी विषय के किसी भी प्रश्न पर नेविगेट किया जा सकता है। यदि आपने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है और आप टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं तो टेस्ट शुरू होने के 1 घंटे के बाद में ग्रीन कलर के डन बटन पर क्लिक कर टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही डन बटन पर क्लिक करते हैं यह पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ टेबल में जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या और जवाब नहीं दिए गए प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित होगी। यहाँ से आप टेस्ट पर वापस भी लौट सकते हैं और जवाब बदल सकते हैं। यदि सभी जवाबों से आप संतुष्ट हैं तो टेस्ट को अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। टेस्ट सबमिट करते ही कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा और परीक्षा समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं CBT परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास CBT परीक्षा का हॉल टिकट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड या वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में एक ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने पर अपने यथास्थान पर ही बैठे और टेबलेट पर अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करें। परीक्षक के निर्देशानुसार अपनी जानकारी जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
परीक्षा केंद्र कोड आदि जानकारी हॉल टिकट में देखकर डालें और परीक्षा में लॉग इन करें। यदि लॉग इन करने पर जानकारी गलत है तो परीक्षक से संपर्क करें।